हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइड नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि स्लैब हाइट कितना होना चाहिए। जब आप घर बनाते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि स्लैब का हाइट कितना हो। एफएफ लेवल से आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सेलिंग जो फैन देख रहे हैं आप, वहाँ से लेकर फ्लोर फिनिशिंग तक के हाइट कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हाइट ऑफ स्लैब। स्लैब का हाइट कितना रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 फुट रखें या 12 फुट रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज स्टैंडर्ड साइज में बताऊंगा बाय बिल्डिंग लॉ के अनुसार। किसके? प्रिंसिपल ऑफ ए बिल्डिंग। जब आप घर बनाते हैं तो एक बिल्डिंग लॉ बनाया गया है, उस लॉ के अनुसार आपका हाइट कितना होना चाहिए, 10 फुट होना चाहिए या 12 फुट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है हाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है उसको सेविंग करता है, यानी कि रिड्यूस करता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सेविंग कर देता है। ये जो कॉस्ट आपका होगा, अगर हाइट अगर 10 फीट रखना है, 12 फीट रखेंगे तो 2 फुट का जो मटेरियल कॉस्ट जो होगा पूरे आपका बढ़ जाएंगे। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आप घर बनाते हैं तो कंट्रैक्टर बोल देता है सर हम 12 फीट रख देते हैं आपका घर का हाइट, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। तो लेकिन आपका 2 फुट का जो मटेरियल जो होगा 2 फुट का एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कॉस्ट आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। जो लागत होगा घर का वो बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताने चला। चलिए एक बेसिक आइडिया देते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्लैब देखते हैं, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्लैब की बात मैं करूं तो लगभग आपका 3 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि ये जो बिल्डिंग बाय लॉ बोलता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए 3 मीटर से। अगर मैं फीट में बात करूं, अप्रॉक्स में बात कर रहा हूं, 10 फीट से लेकर के 12 फुट आएगा ये स्लैब का हाइट। लेकिन आपको रखना कितना है इसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले ली है, क्योंकि ये कॉस्ट को डायरेक्ट इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसलिए एक आइडिया, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए मैं आपको बता दूं कि स्लैब हाइट देखा कैसे जाता है। सपोज दैट कि ये आपका फ्लोर फिनिशिंग लेवल है। मैं आपको बता दूं फ्लोर फिनिशिंग लेवल है एफएफ लेवल। जो आपका टाइल्स लगा हुआ है एकदम फिनिशिंग है, कुछ लगाना नहीं है। प्लिंथ बीम, ऐसा नहीं कि ये बीम मान लीजिए इस लेवल पे है, बीम इससे डाउन, यानी बीम को प्लिंथ बीम लेवल जो होता है एफएफ लेवल थोड़ा डाउन रहता है। टाइल्स का जो मार्जिन लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं या फ्लोरिंग करते हैं, तो यानी कि प्लिंथ बीम लेवल मत समझिएगा, ये एफएफ लेवल यानी फ्लोर फिनिशिंग लेवल है। एफएफ लेवल मैं आपको बता दूं। तो अब मान लीजिए एक स्लैब आपका, यहाँ एक स्लैब आ गया, एक स्लैब आप 2 स्लैब डाल रहे हैं, मल्टीपल स्लैब जो डाल रहे हैं, एक स्लैब यहाँ आ गया। तो आप ये देखिए इसके टॉप से लेकर के इस यहाँ तक एफएफ लेवल तक ये हाइट होता है 10 फुट, और इसके टॉप से लेकर के ये स्लैब का जो टॉप होगा ये 10 फुट होगा। ठीक है। अगर इनर में बात करूं कि इनर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये स्लैब का जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस ऑफ ए स्लैब आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल हाइट में। तो थिकनेस लगभग आपको मैं बता दूं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब बना रहे हैं यहाँ, तो ये 5 इंच रखिए। ज्यादा थिकनेस रखेंगे तो आप ये न मत सोचिए कि ज्यादा थिकनेस रखने से हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए 5 इंच लिखिए सफिशियंट है, 5 से 6 इंच। तो आपका ये स्लैब का थिकनेस हो जाएगा 5 से 6 इंच। तो ये माइनस कर दीजिए, हमारे 5 इंच भी कीजिएगा, तो 9 फुट 7 इंच का इनर टू इनर डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए 9 फुट 7 इंच में बाई फॉरगेट करके आप समझिए कि 9 फुट 7 इंच जो है सफिशियंट है कि नहीं है। आप 12 फुट भी रख सकते हैं, लेकिन 11 फुट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ ये सफिशियंट है कि नहीं है। कैसे? अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं ये कॉस्ट बढ़ सकता है, इसलिए मैं आपको बाई फॉरगेट कर रहा हूँ कि मान लिया जाए कि ये आपका बिल्डिंग हाइट है, ये सेलिंग है। अभी मैं जो वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया फैन देखते हुए, मान लीजिए स्लैब है, यहाँ आप एक फैन क्या करते हैं, फैन जनरली बेड के जस्ट ऊपर फैन रहता है। हर रूम में लगभग क्या होता है, बेड रहता है, ये मान के चलिए। तो आप ये फैन लगाते हैं
इस तरह के जो फैन लगेगा यहाँ पे, तो वो लगभग सेलिंग से डाउन लगभग 1.5 फुट रहता है आपका, 1 फुट 6 इंच रहता है। जस्ट फैन के जस्ट नीचे आप लोग बेड लगाए रहते हैं क्योंकि हवा लगे, तो ये बेड लगभग आपको जो बेड जो बनाते हैं आप, लगभग 2 फुट इसका हाइट रहता है। 2 फुट। अब आप समझिए इस पे क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन इन केस खड़े हो जाते हैं बेड पे, तो इनका जो हाथ फैन से टच ना हो, तो आपको यही सेफ्टी होना चाहिए ना, यही प्रिकॉशन होना चाहिए। इतना ही हाइट सफिशियंट है। तो ये मान लिया जाए कि ये लगभग इनका जो पर्सन है, इनका एवरेज जो हाइट होता है 5.5 इंच, 5 फीट 6 इंच। तो अब दोनों प्लस कर लीजिए और ये देख लीजिए आप सफिशियंट है कि नहीं। जो मैं बोला 9 फुट 7 इंच 10 फुट रखिए, तो आप ये देख लीजिए 1.5 हम इसको लिख दिए क्योंकि फीट में बदल दिए, प्लस में 5.6 5.5 प्लस में 2। तो अब ये देख लीजिए आपका कितना हो गया 5, यानी कि 5 2 7 7 1 8 8 फुट 8 फुट 9 फुट हो गया, सॉरी 9 फीट आपका ये रिकॉर्ड। तो भी 1 फीट का गैपिंग हो रहा है, कोई खड़े होगा, ये टचिंग नहीं होना चाहिए। जनरली लोग कभी खड़े हो जाते हैं बेड पे, तो फैन में नहीं होना चाहिए। अगर चाहे तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बढ़ाना है हाइट, तो आप बढ़ा सकते हैं, 6 इंच और हाइट बढ़ा सकते हैं। ओके, लेकिन आप सोच समझ के बढ़ाइएगा हाइट, क्योंकि कॉस्ट डायरेक्ट बढ़ जाएगा। जितना हाइट बढ़ाइएगा उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।